प्रचार प्रसार देख लेते हैं जैन धर्म का। संघ के माध्यम से प्रसार किया था महावीर स्वामी ने इस धर्म का। इसमें उन्होंने महिलाओं और पुरुषों दोनों को शामिल किया था। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब इस धर्म को आगे बढ़ाया गया तो इसमें पुरुषों के साथ में महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया। दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के शासक, खारवेल और दक्षिण भारत के शाही राजवंश जो थे, जैसे गंग है, कदम्ब, चालुक्य, राष्ट्रकूट के संरक्षण में जैन धर्म का प्रसार हुआ। जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, श्वेतांबर, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर हैं जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और जो वस्त्र धारण नहीं करते उनको दिगंबर बोला गया है, यानी कि आकाश को धारण करने वाले। दिगंबर किन्हें कहा जाता है? आकाश को धारण करने वाले जैनियों को दिगंबर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से दो शाखाओं में से विभाजित किया गया है। आगे देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया पाटलिपुत्र में, आज के पटना में। आज के समय में जो पटना है बिहार की राजधानी, तब उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था, जहां पर जैन धर्म की प्रथम संगीति हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? दिगंबर मत के नेता स्थूल बाहु ने की थी। दिगंबर मत के नेता स्थूल बाहु जो थे, उन्होंने प्रथम जैन संगीति को आयोजित किया था। कहाँ पर किया था? पाटलिपुत्र में किया था। तो इस प्रकार से हमारा जो ये जैन धर्म का प्रसार है, इसका लास्ट पॉइंट जो है उसको देख लेते हैं, इसके बाद हम बौद्ध धर्म की शुरुआत करेंगे। द्वितीय जैन संगीति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आयोजन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ और वल्लभी में किया गया था। इस परिषद में 12 अंगों का संकलन किया गया था। तो यहाँ पर जैन धर्म का टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब आते हैं इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा, जो अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म। अभी तक हमने एक धर्म के बारे में देखा, जैन धर्म के बारे में, और अब बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ज्यादातर जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के वो मिलते जुलते हैं, कुछ सिद्धांत यहाँ पर अलग हैं। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत हम यहाँ पर करते हैं। बौद्ध धर्म का जो इतिहास है वो गौतम बुद्ध से प्रारंभ होता है। बुद्ध कौन थे? शुद्धोधन के पुत्र थे। राजा शुद्धोधन के पुत्र का नाम क्या था? बुद्ध था। उन्हीं की शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म की नींव पड़ी थी। उन्हीं की शिक्षाओं पर नींव पड़ी थी बौद्ध धर्म की। अब सम्राट अशोक के बारे में हम लोग जानते ही हैं, एक महान राजा था हमारे देश का। सम्राट अशोक के शिलालेखों के जो अभिलेख हैं, शिलालेखों के माध्यम से भी हमें बौद्ध धर्म के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिलता है, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था और वो अहिंसा के रास्ते पर चलने लगा था। अहिंसा के मार्ग को दिखाने वाले भगवान बुद्ध दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों में अग्रणी माने जाते हैं। भगवान बुद्ध के बताए सिद्धांतों को मानने वाले भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं, यानी कि भारत में तो बौद्ध धर्म को अपनाया ही जाता है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म को भारत के अलावा और भी कई देशों में अपनाया जाता है। अब देख लेते हैं कि इस धर्म को कौन से दो धर्मों के बाद में रखा जाता है। अगर हम बात करें तो ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, ये दो ऐसे धर्म हैं जिनके बाद में जो सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला धर्म है पूरे विश्व में, वो कौन सा है? बौद्ध धर्म है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है बौद्ध धर्म। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। मानने वाले लोग कहाँ कहाँ पर है? चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत में तो है ही। देखिए, श्रीलंका में बहुत बड़े पैमाने पर लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और चीन में भी बहुत बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है। जो इसमें व्यक्त की गई बातें हैं वो क्या है? अभ्यास और जागृति। बौद्ध धर्म नास्तिकों का धर्म कहा जाता है। इसमें कर्म को ही पूजा बताया गया है, मतलब कर्म ही सुख लाता है और दुख लाता है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, अदरवाइज दुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का इसमें माना गया है। बौद्ध धर्म में इस प्रकार के विचारों को माना गया है। सभी कर्म चक्रों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। मतलब मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब हम दुनिया के सभी चक्रों से मुक्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के कर्म चक्रों से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध ही हैं। दो संप्रदाय हैं इसमें, हीनयान और महायान। वैशाख माह की पूर्णिमा को बौद्धों का प्रमुख त्योहार होता है।
बौद्ध धर्म के 4 तीर्थ स्थल हैं देखिए, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। ये जानने वाली बात है कि इस धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? जनरली ये ऐसा लगता है कि हाँ, आसान सा सवाल है, लेकिन फिर भी कर लिया जाता है, और अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो इसको भी भूल जाते हैं। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि बौद्ध धर्म का जो धर्म ग्रंथ है उसको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। अब जो भगवान बुद्ध है उनका हम थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन परिचय के ऊपर यहाँ पर हम नजर डालेंगे। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ और तथागत भी कहा जाता था। सिद्धार्थ इनका नाम जो इनके माता पिता ने रखा था। पिता कौन थे इनके? कपिल वस्तु के राजा थे। शुद्धोधन नाम था उनका। माता का नाम महारानी महामाया था, महामाया देवी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। पत्नी कौन थी इनकी? यशोधरा, और इनके पुत्र कौन थे? राहुल। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इसी दिन 528 ईसा पूर्व उन्होंने भारत के बोध गया में सत्य को जाना, और इसी दिन 483 ईसा पूर्व को वे 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस घटना को क्या बोला गया? निर्वाण बोला गया। क्लियर है? क्या बोला गया? निर्वाण के नाम से जाना गया। जब बुद्ध को सच्चे बोध की प्राप्ति हुई, उसी वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, वर्तमान में सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में, वहां पर गए। वहीं पर उन्होंने सबसे पहला धर्मोपदेश दिया था, अपना धर्म से जुड़ा हुआ अपना उपदेश दिया था, और लोगों को मध्यम मार्ग पर चलने के लिए कहा था। तो उनका मत क्या था कि सत्य के रास्ते पर चलना है। दुख अगर किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में आता है तो उसके निवारण के लिए हमारे पास सुझाव भी होते हैं उसको दूर करने के। अहिंसा पर इन्होंने जोर दिया। यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि की निंदा की थी। तो देखिए यहाँ पर जो ये लास्ट लाइंस दी हुई हैं, ये जैन धर्म से ही मिलती जुलती हैं। जैन धर्म में भी अहिंसा पर जोर दिया गया था, यहाँ पर भी अहिंसा पर जोर दिया गया, और जैन धर्म में भी यज्ञ, कर्मकांड, पशु बलि इन सभी की निंदा की गई थी, और यहाँ पर भी इसकी निंदा की गई है। तो इस प्रकार से हमारे 2 धर्म यहाँ पर पूरे होते हैं। बौद्ध धर्म के ऊपर मैं अभी आपके लिए एक और कंटेंट लेकर के आऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर मेरे साथ में जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइम टू टाइम जो भी अपडेट होगा मेरे चैनल का वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।